जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला हूं विलोपन विधि। यदि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी बड़े नंबर में आता है, या तो फिर 5 नंबर में आता है या तो फिर 4 नंबर में आता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो आने वाला है, जिससे हम लोग विलोपन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आप लोगों को ऐसे 2 समीकरण दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इस विलोपन विधि से x और y का मान निकालें। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा ताकि अगला भी क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे इस विधि से तो आपका सटीक आंसर सही आएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए नहीं समझना कि एक ही तरीका होता है। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि हम नहीं समझे सर। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपका मैं 100% सिखा के रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम कि इस प्रकार से आपको 2 समीकरण दे दिया रहेगा, ठीक है। पहले वाले को समीकरण आपको 1 मान लेना है इस प्रकार से, ठीक है। समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेना है इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान समझिएगा। ये करने के बाद आप अपना हिसाब से क्या करेंगे कि आप अगर इच्छा हो y का मान निकाले पहले कि x का मान निकाले, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको क्या करूँगा कि मैं आपको पहले y का मान निकालूंगा, ठीक है, तब x का मान निकालूंगा। तो y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि x वाले को बराबर करना होगा। ध्यान समझिएगा, x वाले को बराबर करना होगा। यदि आप अगर x का मान निकालेंगे तो y का मान बराबर करना होगा, ठीक है। एक चीज़ को मान निकालेंगे तो किसी एक चीज़ का बराबर करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम y का मान निकालते हैं तो x वाले को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है, ध्यान समझिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2x, ये इसका मतलब है 2 गुना x। ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो है 5x, इसका मतलब है 5 गुना x। तो ये 2x जो है तो 2 गुना में है, तो इस 2 को हम समीकरण 2 में लिखेंगे। ये 2 जो है एक वाला, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे गुना में 2, ठीक है। ध्यान समझिए। और यहाँ पर जो 5 है आपका, ये 5 समीकरण 1 में गुना में लिखाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, आप देख सकते हैं समीकरण 1 में हम 5 लिखें, समीकरण 2 में हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखे हैं 5, तो लिखेंगे 5 से तथा समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 में 2 से क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो लिखेंगे गुना करने पर, ठीक है। आपका पूरा समझ में आएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 5 को इन तीनों पद में गुना कर लेते हैं। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना ये 10 हो जाएगा। क्योंकि इसमें x लगा है तो आप भी x लगाइएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपका कहीं गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है। फिर 5 को 3 से गुना करें, 5 तिया 15। फिर y लगा है तो y लगाइए, बराबर है बराबर दीजिए। फिर 5 को 8 से गुना करेंगे, 5 अट्ठे ये 40 हो जाएगा, ठीक है। एक काम हो गया आपका, ध्यान समझिएगा। फिर इन 2 को इन तीनों पद में गुना करेंगे। तो 2 को पहले 5 से गुना करेंगे, 2 पंचा 10x, ठीक है। प्लस है प्लस लगाइए। 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौक 8 हुआ है, बराबर है बराबर दीजिए। फिर 2 को 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लोग कि एक रेखा देंगे ऐसे से, ठीक है। रेखा देने के बाद ध्यान समझिए कि अगर कोई चीज मान कर रखिए यहाँ पर 5 है, 6 है, तो ये समझिए अगर आगे में कोई चीज नहीं रहता है तो वह प्लस में रहता है। ध्यान समझिएगा, अगर आगे में कोई चीज नहीं रहता है तो प्लस में रहता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि y का मान निकालेंगे तो x को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर x बराबर हो गया है। क्यों हो गया है तो आप लोग ये जान चुके हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। काटने के लिए नियम है, देखिए जब भी संख्या को काटेंगे तो दोनों संख्या एक जैसा हो, और एक जैसा रहने के बाद वो एक रंग चिन्ह में नहीं कटेगा, वो 2 रंग चिन्ह रहना चाहिए, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। ध्यान रखिएगा आप लोग ये नियम। तो ये देख सकते हैं ये प्लस में है तो ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है, मतलब है नीचे वाली संख्या से,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 10x के आगे में कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करना है आपको। ये भी 26 प्लस में है तो इसका ठीक उल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 गो चिन्ह हो गया, एक तो ये प्लस में है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है। अब जो आप ध्यान समझिएगा, आप जो ये 10x प्लस का था वह प्लस का नहीं रहेगा, ये माइनस ये वाला चिन्ह के बराबर ये तीनों संख्या हो जाएगा, 10x 8y और 26, ये सब माइनस वाले हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का और ये 10x माइनस का, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये चिन्ह प्लस में नहीं है, ये भी चिन्ह प्लस में नहीं, सब माइनस का हो गया, ठीक है, यानी इसके बराबर ये हो गया। तो 10x ये इसके बराबर माइनस में और 10x प्लस में, इसको हम काट देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान समझिए, आप लोग एक चीज़ ध्यान रहेगा, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही जोरदार चीज़ बनाया हूँ, इस चिन्ह को याद कर लेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, यहाँ पर है माइनस और माइनस, इसका होता है प्लस और इसका मतलब होता है जोड़ना, ध्यान समझिएगा। और प्लस और प्लस बराबर होता है प्लस, यानी इसका भी मतलब होता है जोड़ना ही, ठीक है। और माइनस और प्लस बराबर होता है माइनस, इसका मतलब होता है घटाना, और चिन्ह होगा बड़े का, ध्यान समझिएगा, यानी माइनस प्लस माइनस होगा और चिन्ह होगा बड़े संख्या का, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। और प्लस माइनस ये भी होता है माइनस, इसका मतलब ये होता है घटाना, और चिन्ह इसका भी बड़ा होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह याद रख लेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये 8 माइनस का है, तो ये 15 प्लस में है, ध्यान समझिए आप लोग, ये 15y प्लस में है, ठीक है, ये 15y प्लस में है, और ये 8y क्या हो गया, इसके बराबर, इस चिन्ह के बराबर, यानी माइनस 8y। तो माइनस और प्लस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस क्या होता है, घटाना, और चिन्ह होता है बड़े का मतलब, यानी घटाना, तो घटा देंगे हम प्लस माइनस, तो 15 में से 8 हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, y है तो y लगाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7y, ठीक है, और 40 में से 26 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7y है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। आप एक चीज़ और आप लोग समझिए, चिन्ह को बदलना, यानी इस जिसको हम लोग बोलते हैं पक्षांतर, ठीक है, ये समझिए आप लोग, चिन्ह बदलना, इसको हम लोग कैसे कहेंगे, अगर आपका माइनस रहेगा तो बराबर के इस तरफ ले जाएगा तो उसका ठीक उल्टा यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो ठीक इसका उल्टा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर गुना में हो या कोष्टक में हो या इंटू में, तीनों चीज़ एक ही होता है, तो बराबर की उस तरफ में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, जिसे हम लोग बटा भी कहते हैं, ठीक है। चौथा नियम क्या है, अगर भाग या बटा में रहेगा तो वो बराबर के उस तरफ जाके गुना हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग का ध्यान रखना होगा, तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये 7 और y है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 और y गुना में है, जब दो चीज़ आपस में चिपका रहे तो समझिएगा गुना में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 14 का लिखेंगे 14, ठीक है, ये 7 गुना में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी बाटा में हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो नहीं भी काटे तो भी चलेगा, काट ही देते हैं, 7 1 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए y बराबर 2 आ गया, ये y का वैल्यू आया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो y का मान निकल चुका है, अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस y का मान किसी समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं, आपका x का मान पूरा सही निकल जाएगा, ठीक है। तो हम फिलहाल समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे 1 में रखने पर, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। y का मान, इस y का मान, समीकरण 1 कितना है आपका, 1 है 2x प्लस 3y बराबर 8, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 8, ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे और का चिन्ह देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि बराबर है बीच में, ठीक है। तो यह समीकरण हो गया, समीकरण में और का चिन्ह दिया जाता है, तो ये 2 का 2 देंगे हम, x का x देंगे, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है। 3 का 3 देंगे, और 3 और y, इसका मतलब है 3 गुना y है, तो गुना देंगे, और y का मान, ये y नहीं बैठाएंगे, y का मान बैठाएंगे, y का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ पर हम 2 देंगे, बराबर में 8 है तो
8 दीजिए, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 2 का 2x देंगे प्लस 3 को 2 से गुना करेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर में 8 है तो बराबर में 8 दीजिए, ठीक है। ये बराबर में 2x, ठीक है। अभी 8, इस 6 को समझिए, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर चिन्ह बदलने के लिए अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 6 क्या है, प्लस में है, देखिए प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, तो ये 6 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, तो 2 का 2x देंगे, 8 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 आएगा। फिर ध्यान समझिए, 2 का सॉरी इसको हम x यहाँ पर रख लेते हैं, और देखिए ये 2 का 2 रखेंगे, 2 और x का मतलब है कि 2 गुना x है, तो 2 गुना में है तो बराबर इस तरफ जाएगा, यानी भाग यानी बाटा में हो जाएगा, तो 2 रहेंगे तो 1 मरतबा ये कट जाएगा, 1 मरतबा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए x बराबर 1, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया है और y का वैल्यू 2 निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2 है, ठीक है। ये हो गया आंसर, आपका फुल का फुल नंबर दे देगा। आई होप कि आप विलोपन विधि अच्छे समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें बताना कि आप लोग किस स्टेट से हैं, ठीक है। थैंक यू।